स्टडी करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओलिगोपोली क्या होता है। ओलिगो मीन्स फ्यू, पोली मीन्स कंट्रोल। वो मार्केट जिसके अंदर फ्यू फर्म यानी कि फ्यू सेलर्स होते हैं उनका कंट्रोल होता है। मतलब एक ऐसी मार्केट सिचुएशन वेयर फ्यू लार्ज फर्म सेल आइदर होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ओलिगोपोली वो मार्केट सिचुएशन है जिसमें सेलर बहुत कम होते हैं, फ्यू होते हैं और बायर बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे एयरलाइंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एयर इंडिया, बहुत कम एयरलाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एयर इंडिया, जेट एयरवेज, इंडिगो, इंडियन एयरलाइंस। जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी इतनी ज़्यादा नहीं है वो ओलिगोपोली मार्केट, जैसे टाटा, मारुति, होंडी, महिंद्रा, सीलियो। तो मानस फील्ड ने ओलिगोपोली की एक डेफिनेशन दी है। ओलिगोपोली इज ए मार्केट स्ट्रक्चर characterized by a small number of firm have a great deal of interdependence। ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ फर्म, मतलब नंबर ऑफ फर्म बहुत कम होती है और उनके बीच ग्रेट डील ऑफ इंटरडिपेंडेंस होती है। द फ्यू सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है जिनका और डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकता है। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में क्रेटा इज डिफरेंट फ्रॉम किया, दोनों के लुक में कुछ कुछ डिफरेंस है, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है। होमोजीनियस होता है प्योर ओलिगोपोली, जैसे कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। डिफ्रेंशिएटेड होता है जैसे कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसे हम इम्परफेक्ट ओलिगोपोली भी बोलते हैं। फर्स्ट फीचर क्या की थी हमने, फ्यू सेलर मैनी बायर्स। सेकंड, होमोजीनियस भी हो सकता है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। थर्ड है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, मीन्स फर्म आर सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड बाय ईच अदर प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन। एक फर्म दूसरे पे डिपेंड करती है अपने प्राइस को लेके, अपने आउटपुट को लेके। अगर एक फर्म प्राइस घटाती है तो दूसरी फर्म्स को भी घटाना पड़ता है, लेकिन मतलब एक फर्म दूसरी फर्म के प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन से इफेक्ट होती है, क्योंकि ओलिगोपोली के अंदर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है जो कि बहुत हाई होती है ओलिगोपोली में। मीन्स एक फर्म का प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन दूसरी फर्म के प्राइस एंड आउटपुट इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। किस चीज़ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इन साइज ऑफ फर्म। देखो, कुछ फर्म है बहुत लार्ज, कुछ फर्म बहुत स्मॉल भी हो सकती हैं। जैसे मारुति उद्योग का शेयर है वो 86% इन स्मॉल कार सेगमेंट, सियालो और टाटा कार का कम है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। ओलिगोपोली के अंदर एडवर्टाइजिंग कैन बी ए लाइफ और डेथ मैटर। मतलब इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट का असर पड़ता है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। एडवर्टाइजिंग ही एक जरिया है जिसकी हेल्प से फर्म अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ मोनोपोली। देखो, हर एक फर्म की मोनोपोली होती है अपने खुद के ब्रांड की। मतलब जो ब्रांड उस फर्म ने रजिस्टर करा रखा है वो उसी ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट सेल कर सकता है, कोई अदर फर्म उस नाम से प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रिजिडिटी। मतलब कि प्राइस रिजिड होता है, अगर हम प्राइस घटाने की कोशिश करते हैं तो सारी फर्में घटा देती है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर हम बढ़ाते हैं तो कोई बढ़ाता नहीं है जिससे हमारे कस्टमर कम हो जाते हैं। तो प्राइस सेम ही रहता है, प्राइस रिजिडिटी ही रहती है। मीन्स अगर घटाते हैं तो सब घटा देते हैं, लेकिन बढ़ाते हैं तो कोई नहीं बढ़ाता, तो हमारी डिमांड कम हो जाती है, प्रोडक्ट की सेल कम हो जाती है और लॉस हो जाते हैं। तो प्राइस रिजिड रहता है। नेक्स्ट है कीन कंपटीशन। नंबर ऑफ फर्म्स इज सो स्मॉल, भी इतनी कम है, 8-10 होती है, कि एनी मूव बाय वन फर्म, एक फर्म कोई मूव लेती है तो वो अदर फर्म्स को भी इफेक्ट करता है। अनसर्टेनिटी, मतलब हम कोई भी श्योर नहीं है कि
किसी भी फॉर्म के बिहेवियर के बारे में भी कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती अबाउट द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट मोटिव्स, जैसे कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन, रिस्क मिनिमाइजेशन, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन। सम बैरियर्स टू एंट्री, देखो कुछ बैरियर्स रहते हैं, जैसे मतलब इकोनॉमी ऑफ स्केल, जैसे एक फर्म को इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल रही है तो नई फर्म आएगी उसको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल शुरू में नहीं मिलती, ठीक है। कोई ओल्ड फर्म है उसको एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज भी रहती है ओल्ड फर्म की, वो भी एक मेन रीज़न है। नेक्स्ट कंट्रोल ओवर इम्पोर्टेंट इनपुट्स पे भी कई बार कंट्रोल होता है, तो नई फर्म आती है उसको तो वो इनपुट्स नहीं मिलते। कई फर्मों को पेटेंट राइट मिल जाती हैं, हर किसी को तो नहीं मिलती, तो सम बैरियर्स एंट्री पे रहते ही रहते हैं। कौन कौन सी फीचर्स हैं? फ्यू सेलर मैनी बायर, प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकता है। म्यूचुअल डिपेंडेंस है क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, साइज ऑफ फॉर्म में कुछ फर्म बड़ी है कुछ छोटी है। एडवर्टाइजमेंट कैन बी लाइफ और डेथ मैटर। एलिमेंट ऑफ मोनोपोली भी एग्जिस्ट है, जो जिसका ब्रांड रजिस्टर हो गया वो उसी ब्रांड से प्रोडक्शन करेगा, सेल करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रिजिडिटी, मीन्स प्राइस रिजिड रहता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। कि इन कॉम्पिटिशन रहता है, मतलब फुल कॉम्पिटिशन क्योंकि फर्म बहुत कम है। अनसर्टेनिटी इन बिहेवियर ऑफ फर्म, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट मोटिव रहता है, जैसे रिस्क मिनिमाइजेशन हो गया, सेल मैक्सिमाइजेशन हो गया, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। सम बैरियर टू एंट्री जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज ऑफ ओल्ड फर्म, पेटेंट राइट, कंट्रोल ओवर इम्पोर्टेंट इनपुट, ये ओल्ड फर्म्स के पास ये राइट्स होते हैं। नई फर्म आती है उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं मिलता, कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स भी नहीं होते उनके पास, पेटेंट राइट भी नहीं होता, लेना पड़ता है। कुछ कॉस्ट एडवांटेज ओल्ड फर्म्स को होती है वो नई फर्मों को नहीं होती। बचा हुआ टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।